मैं विनोद कुमार सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लर्नेट में। आज हम बिहार बोर्ड के 10th क्लास का मैथ पढ़ने वाले हैं। पाठ 6, पाठ का नाम है त्रिभुज। इसमें सबसे पहले समरूप त्रिभुज के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में या सर्वांगसम आकृतियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सर्वांगसम दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार एवं माप समान हो तो वे आपस में सर्वांगसम कहलाते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि समान आकार एवं समान माप का अर्थ क्या होता है। उस समान आकार का अर्थ यही होता है कि दो ज्यामितीय आकृति जिनके संगत कोण बराबर हो और समान माप का अर्थ होता है कि दो ज्यामितीय आकृतियों का संगत भुजा के समान होने के साथ साथ उनके संगत कोण भी बराबर हो। ठीक है, इसको हम फिगर द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं ABC। एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम DEF। यहाँ हम इसके परिभाषा में लिखे हैं आकार एवं माप समान हो, यानी समान आकार का मतलब होता है संगत कोण बराबर। यानी संगत कोण किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर कोण A संगत कोण किसको बोलेंगे, कोण A बराबर होगा कोण D का। ये कोण A कोण D का संगत होगा और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण B कोण E का संगत होगा और बराबर भी होगा। कोण C कोण का क्या होगा, संगत होगा और ये संगत के साथ साथ क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें समान माप के लिए बोले हैं कि संगत भुजा समान हो। संगत भुजा समान होने के साथ साथ संगत कोण भी क्या हो, इक्वल हो, यानी बराबर हो। तो उसके लिए समझते हैं कि संगत भुजा त्रिभुज ABC में AB का संगत भुजा होगा DE, AC का संगत भुजा होगा DF और BC का संगत भुजा होगा EF। इन सभी को हम संगत भुजा बोलेंगे। अब इन संगत भुजा का संगत कोण भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे इस फिगर में भुजा AB का संगत क्या है, भुजा AB का संगत कोण C और भुजा DE का संगत क्या है, F, यानी कोण F कोण C इक्वल होगा कोण F। ठीक है, इसी तरीका से भुजा BC और भुजा BC का संगत कोण A होगा, कोण A। इसमें भुजा EF का संगत कोण क्या होगा, D, कोण D। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
भुजा, इस त्रिभुज भुजा AC के बराबर, यानी AC का संगत भुजा DF और AC का संगत कोण B और DF का संगत कोण E, यानी कोण B और E क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि संगत कोण किसको बोलेंगे। फिगर दिया रहेगा तो संगत कोण क्या होगा, कैसे हम जानेंगे कि ये संगत कोण है। ठीक है, अब हम सर्वांशम को फिगर पर समझते हैं कि कैसा फिगर रहेगा, तो उसको हम सर्वांशम बोलेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। अब मान लेते हैं कि दो हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, दो समबाहु त्रिभुज फिगर में दिखाया गया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका संगत कोण भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण जो होंगे 60 डिग्री का होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांशम होंगे। ठीक है, अब दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं, दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि अगर हम समान त्रिज्या के दो वृत्त बनाते हैं या बराबर त्रिज्या के दो वृत्त हमेशा सर्वांशम होंगे। बराबर आकार एवं माप के दो वर्ग हमेशा क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। इसी प्रकार रेक्टेंगल भी क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। इसमें देखिए L1 और L2 दो रेखाखंड हैं जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों का लंबाई सेम है, यानी बराबर है। ठीक है, और इनका आकार भी क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए ये क्या होंगे, ये दोनों लंबाई एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। सर्वांशम का मतलब ही होता है कि वैसी आकृतियां जिनकी समान आकार हो, हर एक दृष्टि से वह क्या हो, समान हो। यानी L1 को L2 पर हम रख देंगे तो ये एक हो जाएगा, ये नहीं पता चलेगा कि इस पर दो लाइन है। ठीक है, उसी तरीका से ये रेक्टेंगल जो है, इस रेक्टेंगल को हम इस पर उठा करके या इसको हम इस पर उठा करके रख देंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि इस पर ये दो रेक्टेंगल है। ऐसे देखने से हमको पता चलेगा कि एक ही रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ऐसे आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, सर्वांशम। ठीक है, अब पढ़ते हैं समरूप आकृतियां। अब पढ़ते हैं समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो लेकिन माप समान न हो तो वे आकृतियां समरूप कहलाती हैं। जैसे मान लेते हैं दो समबाहु त्रिभुज। पहले त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी भुजा के संगत भुजा की जो लंबाई है वह अलग अलग है। कोण है इक्वल 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, ये भी कोण क्या है, प्रत्येक का, ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण क्या होंगे, 60 डिग्री का होंगे। इसलिए ये क्या होंगे, समरूप फिगर होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं ABC। एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम है DEF। समान आकार, यानी
इसका संगत कोण क्या हो, इक्वल हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि भुजा इक्वल हो, ठीक है, लेकिन संगत कोण इक्वल हो तब उसको हम क्या बोलेंगे, समरूप। तो एंगल बी यानी कोण बी कोण ई के बराबर होगा, यही संगत होगा। कोण ए कोण डी के बराबर होगा। कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी प्रकार हम दो वर्ग ले लेते हैं, ठीक है, जिसका पहले वर्ग का प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग का प्रत्येक भुजा हम क्या ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वर्ग क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आकार सेम है और माप क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप, यानी ये दोनों वर्ग जो हैं समरूप हैं। अब हम समझते हैं, दो सर्किल लेते हैं, दोनों का त्रिज्या अलग अलग, ठीक है, यानी देख रहे हैं कि पहले फिगर में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है और दूसरे फिगर में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। दोनों का आकार क्या है, बराबर है, लेकिन त्रिज्या का माप अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, समरूप होंगे, ठीक है। ये आयत है, पहले आयत में लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। दूसरे आयत में लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तो इनका आकार आयत की तरह है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। उसी प्रकार L1 रेखाखंड L1 एवं L2 समरूप हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वह समरूप हो सकते हैं, लेकिन जितने भी समरूप आकृतियां हैं वह कभी नहीं सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो ये था सर्वांगसम और समरूप में समझने का कि कैसा फिगर रहेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये समरूप फिगर है और ये सर्वांगसम फिगर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।